अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा। और अलजेब्रा में हम बात करते हैं सबसे पहले पॉलिनोमियल। व्हाट इज पॉलिनोमियल? और स्टूडेंट्स, ये बेसिक्स आज के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपको समझने के लिए, अगर आप इन कीवर्ड्स को, इन एब्रीवेशंस को और इन रूल्स को समझेंगे। व्हाट इज पॉलिनोमियल? अ पॉलिनोमियल is an algebraic sentence containing two or more terms. Poly means many, and nomial. Nomial means term. सब स्टूडेंट्स, ये क्या बन गया? पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक सेंटेंस है जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्म्स मौजूद होती हैं। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी, और नॉमियल नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। इसी तरह से बहुत सारी आपको रियल लाइफ एग्जांपल बता देता हूं, जैसे पॉलीथीन, पॉलीबैग। तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके एक बहुत बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, या जिसकी आप अगर एग्जांपल देखें, जिसको आप पॉलीथीन यानी इथीन, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके एक मेगा पॉलीथीन बनाते हैं। इसी तरह पॉली बैग्स, तो हमारा पॉलिनॉमियल। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब हमारे पास इसकी एग्जांपल में सबसे पहले हम लिख देते हैं इधर 3x स्क्वायर। इसको 2 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इसको प्रेजेंट करते हैं बेहतर तरीका ये होता है, इसको आप स्क्वायर कहें। 3x² - 7। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये नंबर लिखे हुए हैं, इनकी अपनी अपनी नेमिंग, इनकी पोजीशन के हिसाब से। तो आप सबसे पहले यहाँ कंसेंट्रेट करें 3। अब जो 3 की पोजीशन है, इसका नाम है, इसको कहते हैं कोफिशिएंट। और अल्फाबेट जो यहाँ लिखा है एक्स, इसको हम कहते हैं एल्जेब्रिक टर्म्स में या एल्जेब्रिक लैंग्वेज में बेस या वेरिएबल। इसके बाद हम यहाँ पे देखें 2 लिखा हुआ है, तो हम इसको एल्जेब्रिक टर्म्स में या एल्जेब्रिक लैंग्वेज में कहते हैं पावर। इसी का दूसरा नाम होता है इंडेक्स, और इसी को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। राइट। अब यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स याद रखें, अगर कोई भी नंबर या डिजिट अकेला लिखा हुआ है विद प्लस एंड माइनस साइन, तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपके घर में मुख्तलिफ कमरे हैं, या देयर आर डिफरेंट रूम्स इन योर होम, बट ऑल द रूम्स आर डायमेंशनली सेम, बट देयर नेम्स आर डिफरेंट, लाइक स्टडी रूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, लिविंग रूम। तो इसी तरह से नंबर्स तो सारे सेम हैं, लेकिन इनकी प्लेसमेंट की वजह से इनके नाम डिफरेंट हैं। अब अगर मैं यहां कहूं कि 3x² एक टर्म है, तो मैं यूं लिख सकता हूं 3x² इज अ टर्म और 3x² इज वन टर्म। अब यहां पे हम देखते हैं, मैं इसी को रीराइट कर देता हूं 3x² - 7 में, कि 7 इज अनदर टर्म, क्योंकि ये अलग लिखी हुई है। और अगर आप साइन देखें, तो जो 3 का साइन है वो पॉजिटिव साइन है।
पॉजिटिव, और पॉजिटिव साइन जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था वो लिखते नहीं है किसी भी नंबर से पहले, वो अंडरस्टूड है कि वहां मौजूद होता है पॉजिटिव साइन। जबकि अगर मैं बात करूं 7 की, तो अगर आप देखें स्टूडेंट 7 से पहले यहां पे साइन मौजूद है माइनस का, तो हम कह सकते हैं 7 हैज अ नेगेटिव साइन, राइट। तो हमने इस वक्त डिफाइन किया एक एल्जेब्रिक टर्म को जिसके अंदर मौजूद है मुख्तलिफ, आपने उनके प्लेसेस और उनके नाम देखे। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये सब को रिलेटेड है, यानी इन सब का एक दूसरे से ताल्लुक है। अगर आपको इनकी पोजीशन याद है तो आपको इनके रूल्स याद करना बहुत आसान है। अब हम चलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की तरफ कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, या हम इनको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसलिए कहते हैं कि इट इज अ मैथमेटिकल सेंटेंस ऑफ वेरिएबल, जैसे आपने भी देखा, और उसका दूसरा नाम बेस भी होता है, नंबर डिजिट्स जिनको आप कहते हैं, एंड ऑपरेशंस। हमारे कितने ऑपरेशंस हैं मैथ्स के? 4 ऑपरेशंस ऑफ मैथ्स। वो कौन कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। नाउ लेट्स सी इट्स एन एग्जांपल। 2 ब्रैकेट 3 plus 8 is a numeric expression। क्योंकि इसके अंदर आप देखें कोई भी अल्फाबेट नहीं है मौजूद, सिर्फ डिजिट्स मौजूद हैं, तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये एक न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है। अब हम देखते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर और कौन कौन से पार्ट्स मौजूद हैं। वी कैन से दैट एल्जेब्रिक expressions include at least one variable and at least one mathematical operation। स्टूडेंट्स, इन डेफिनेशंस को समझना बहुत जरूरी है, ये बिल्कुल बेसिक है, आपको मैं बिल्कुल बिगनिंग से बता रहा हूं। अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएं तो आपके लिए इसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बहुत ईजी हो जाएगी। ऑपरेशन यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर मौजूद हो कम से कम एक वेरिएबल और एक मैथमेटिकल ऑपरेशन कोई भी हो रहा हो। अब इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। इससे पहले हमने देखी एग्जांपल न्यूमेरिक वैल्यू की, अब एल्जेब्रिक वैल्यू की आप देखिए एग्जांपल, या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो हम लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट x प्लस 8y। स्टूडेंट्स, एक बात का ख्याल रखिएगा कि आप एल्जेब्रा में जब भी वेरिएबल बनाएंगे x, तो आपने x ऐसे नहीं बनाना, बिकॉज इट्स अ साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। आपने कैसे बनाना है? एक सी और दूसरा सी, या हम इसको स्पीड में बनाएंगे तो इट लुक्स लाइक दिस, राइट। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको कुछ एल्जेब्रिक टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन का साइन भी मिलेगा और एक्स भी, तो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते ना हो, दे आर वेरी डिफरेंट। तो हमने अभी बात करी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, हमने इसकी एग्जाम्पल देख ली।
अब इसके लिए मैं आपको एक कीवर्ड या हिंट आपको एक बता देता हूं जो आपको बहुत हेल्प करेगी समझने में। जब भी आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आए तो आपने उस क्वेश्चन में क्या करना है। स्टूडेंट्स, remember, whenever we have an algebraic expression, we can say that an expression can be numeric and algebraic. An expression can be simplified. This is hint and is very important. So till here we have discussed about algebraic expression and its example as well. I'll see you in the next video.